फालतू के सजेशंस नहीं चाहिए, फालतू के एनालिसिस नहीं करने, फालतू के डिस्कशंस में हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। नेवर बी सैड। सैड का मतलब है, पहला होता है एस स्टैंड्स फॉर सजेशंस। सजेशंस की अगर हम बात करें, अगर आपने रैंडम सजेशंस लेना शुरू किया, और आप में से कई बच्चों ने इसको फेस भी किया होगा, जब आप रैंडम सजेशंस लेना शुरू करते हैं तो लोग कुछ भी सलाह देते हैं आपको किसी भी पेपर के बारे में। जैसे मान लो आपने एफएमएसएम के बारे में ही सलाह लेना शुरू किया, तो आपको रैंडम सलाह जो होता है ये पर्सनल ओपिनियंस होते हैं। पर्सनल ओपिनियंस का मतलब है ये बायस्ड होता है। पर्सनल ओपिनियन क्या होता है? हमेशा बायस्ड होता है, हमेशा, ऑलवेज। आप भी किसी को अगर ओपिनियन दोगे ना तो आपका ओपिनियन भी बायस्ड होगा, तब तक जब तक उससे आप दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट ना हो। जब म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, जैसे कोई फादर अगर अपने बच्चे को समझाता है, तो वो पर्सनल ओपिनियन से बायस्ड हो सकता है, ना हो, टू सम एक्सटेंट। तो सजेशंस में हमेशा पर्सनल ओपिनियन आता है। अगर आप रैंडम सजेशन मांगोगे ना तो ढेर सारे पर्सनल ओपिनियंस आपको मिलने शुरू होंगे और जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो नेवर गो फॉर सजेशंस, है ना। आप मेरे क्लासरूम में, यू आर इन द बेस्ट क्लासरूम, राइट, और यू आर गेटिंग द बेस्ट मटेरियल, द बेस्ट एग्जाम्पल, द बेस्ट कंटेंट, द बेस्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाहर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या? अभी देखो, अभी सीजन आ रहा है, अब आने शुरू हो जाएंगे एनालिसिस सिलेबस का, है ना। एबीसी एनालिसिस एंड डीईएफ एनालिसिस, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। अब एनालिसिस में यूजुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर एनालिसिस में पूरा सिलेबस डाल देते हैं वो। ज्यादातर एनालिसिस में देखोगे आप पूरा सिलेबस होगा। आप टेक्निकली आपको लगता है ये इजी हो गया मेरे लिए, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो यू विल फील दैट अरे यार मैं तो पूरा सिलेबस पढ़ रहा हूं। तो एनालिसिस में जाना ही नहीं है, जैसे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ऐसा मत करो। ऐसा इसलिए मत करो कि ऐसा कोई खास सेट पैटर्न नहीं है कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आईसीआई, ऐसा है ही नहीं। वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 अटेम्प्ट किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा और एक ही अटेम्प्ट में उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन डाल दिए, ऐसा भी होता है। तो एनालिसिस से बचना है हमें। फुल सिलेबस को कमांड करिए, फुल सिलेबस को कवर करो, उसके बाद सिलेक्शन करो। सिलेक्शन करने का मतलब, मेरा करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्या करो कि ये पढ़ना है और ये छोड़ना है, ये वाला सिलेक्शन नहीं। सिलेक्शन का मतलब लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, है ना। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन उससे कम इंपॉर्टेंट है, कौन सबसे कम इंपॉर्टेंट। सो कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए, राइट। वी शुड, एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, बट एनालिसिस किस पर्पस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के आधार पे हम तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन फेवर कर गया तो पास कर जाएंगे, नहीं फेवर कर गया तो कोई बात नहीं, अगला अटेम्प्ट दे देंगे। इससे हमें बचना चाहिए, है ना। 100% कवरेज पे ध्यान दो। एंड डी इज डिस्कशन। अब डिस्कशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं सब्जेक्ट लेवल पे आप डिस्कशन मत करो। सब्जेक्ट में तो कोई भी आपसे डिस्कशन नहीं कर पाएगा। द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यू आर गेटिंग, ट्रस्ट मी, पैन इंडिया आपसे कोई डिबेट नहीं कर सकता। डिस्कशन फालतू बातों का। बहुत तरह के नेगेटिव लोग होते हैं जो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में डालते हैं। नेगेटिव थॉट्स जैसे, भाई लिखोगे मार्क्स नहीं आएगा, ये एक तरह का डिस्कशन है जो अक्सर चलता रहता है ना। हर एक लेवल पे इस तरह का डिस्कशन होता है कि ऐसे लिखोगे, अगर आपने स्टडी मैट के लैंग्वेज को छाप के नहीं आए, उसको रट के नहीं गए और छाप के नहीं आए तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। या फिर नेगेटिव थॉट्स डालना कि आईसीआई तो रिजल्ट में ही ऐसा वैसा कर देता है, दाएं बाएं कर देता है, चेकिंग गलत करता है। ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन को एडवर्सली इंपैक्ट करता है, राइट। तो इस तरह के डिस्कशन से भाग जाना है हमें। इस तरह का डिस्कशन कहीं चल रहा है, वहां से उठ जाओ, कुछ भी बहाना बना दो। मैं ये नहीं कहता झगड़ लो उनसे, आपका दोस्त है, मत झगड़ो, बिल्कुल मत झगड़ो, बट बोलो मेरे को बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में आता हूँ, या मैं बाद में आती हूँ, है ना, अभी मेरे को बहुत जरूरी काम याद आ गया, भाग जाओ वहां से। फालतू के सजेशंस नहीं चाहिए, फालतू के एनालिसिस नहीं करने, फालतू के डिस्कशंस में हमें इन्वॉल्व नहीं करना है। नेवर बी सैड।